अरे ये बीच सड़क में मेरी गाड़ी खराब हो गई, मुझे अभी कहीं जाना था, मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। अरे सर, अब क्या करें? मंत्री जी, मैं आपकी गाड़ी सही कर दूंगा, मुझे एक मौका दीजिए। अबे साले, तू ठीक करेगा गाड़ी कचरे वाले? हाँ, मुझे एक मौका देकर देखो, मैं ठीक कर दूंगा। अगर तूने ये गाड़ी ठीक कर दी तो तुझे 50 करोड़ दूंगा। चौराहे पर कचरा बीनते हुए वह अनाथ लड़का रोज सोचता था, काश कोई मेरी भी परवाह करता। एक दिन तेज बुखार में तड़पते हुए उसे किसी ने देखा भी नहीं, लेकिन फिर एक दंपति ने उसकी जान बचाई। कुछ महीने बाद जब उसी गैराज में चोर घुसे तो उस लड़के ने अपनी जान की परवाह किए बिना एहसान चुकाया। और फिर मंत्री की गाड़ी के साथ जो हुआ, उसके बाद तो पूरी दुनिया ने उसका नाम जान लिया। कचरे से करोड़पति तक का यह सफर जानकर आप रो पड़ेंगे। जयपुर के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक पर, जहां चारों दिशाओं से चौड़ी सड़कें गुजरती थीं और दिन रात लोगों की भीड़ उमड़ती रहती थी, वहीं एक कोने में कचरे का विशाल ढेर लगा रहता था। उसी ढेर के पास फटे पुराने लाल गंदे कुर्ते में एक छोटा सा लड़का रहता था, जिसका नाम आदित्य था। आदित्य की उम्र महज 10-11 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह इस दुनिया को बदल देने का सपना देखता हो। उसके पास कोई परिवार नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई उसे पूछने वाला नहीं था। वह पूरी तरह से अनाथ था। सुबह होते ही आदित्य अपने लाल गंदे कुर्ते को झाड़कर उठ जाता और कचरे के ढेर में हाथ डालकर कुछ ऐसी चीजें खोजने लगता जिन्हें बेचकर वह 2 वक्त की रोटी जुटा सके। प्लास्टिक की बोतलें, लोहे के टुकड़े, कागज के पुराने बंडल, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन हर रोज जब वह कचरा बीनते हुए थक जाता तो फुटपाथ पर बैठकर सड़क पर गुजरती गाड़ियों को देखता और मन ही मन सोचता, एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा जिससे पूरी दुनिया मुझे जानेगी। लोग हैरान रह जाएंगे कि वह कचरे के ढेर वाला लड़का इतनी ऊंची उड़ान भर सकता है। चौराहे पर हर रोज हजारों लोग गुजरते, लेकिन शायद ही किसी ने उस लाल गंदे कुर्ते वाले लड़के की तरफ ध्यान दिया हो। कुछ लोग नाक सिकोड़ कर निकल जाते, कुछ उसे डांटते कि रास्ते से हट जा, और कुछ तो ऐसे होते जो उसे देखकर भी अनदेखा कर देते। लेकिन आदित्य को इसकी परवाह नहीं थी। वह जानता था कि जिंदगी कठिन है, लेकिन वह हार नहीं मानेगा। रात में जब सारा शहर सो जाता तो आदित्य उसी कचरे के ढेर के पास एक फटी हुई प्लास्टिक की चादर बिछाकर सो जाता। ठंड हो या गर्मी, बारिश हो या तूफान, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह आसमान को देखता और सितारों से बातें करता, मुझे पता है एक दिन मेरी किस्मत बदलेगी। उसकी यह दिनचर्या महीनों से चल रही थी। हर रोज सुबह उठना, कचरा बीनना, कबाड़ी वाले के पास जाना, कुछ पैसे लेना, खाना खाना और फिर रात में वहीं सो जाना। लेकिन इस रूटीन के बीच भी आदित्य कभी निराश नहीं होता था। वह हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता। जब गाड़ियां रुकती तो वह उनके इंजन की आवाज सुनता। जब कोई मैकेनिक सड़क पर किसी गाड़ी को ठीक करता तो वह दूर से खड़ा होकर देखता। और जब कोई दुकानदार अपनी दुकान में कुछ काम करता तो वह गौर से देखता कि कैसे चीजें काम करती हैं। एक दिन की बात है जब दिसंबर का महीना चल रहा था और जयपुर में ठंड अपने चरम पर थी। रातें बहुत लंबी और सर्द हो गई थीं। आदित्य के पास ठीक से कपड़े नहीं थे, बस वहीं फटा पुराना लाल गंदा कुर्ता और एक पुरानी फटी पैंट। उस रात ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसका शरीर कांपने लगा। उसने कचरे के ढेर से कुछ कार्डबोर्ड के बक्से निकाले और उन्हें अपने ऊपर डालकर सोने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि उसे नींद नहीं आई। सुबह जब वह उठा तो उसका सिर भारी था और शरीर में दर्द हो रहा था। फिर भी उसने सोचा कि शायद काम करने से शरीर गर्म हो जाएगा और वह ठीक हो जाएगा। वह अपने लाल गंदे कुर्ते को झाड़कर कचरे के ढेर की तरफ बढ़ा। लेकिन आज उसकी तबीयत वाकई खराब थी। उसका सिर चकरा रहा था, आंखों के सामने धुंधलापन था और बुखार तेज होता जा रहा था। दोपहर तक वह बिल्कुल कमजोर हो गया। उसने कुछ खाया भी नहीं था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। आखिरकार वह फुटपाथ पर ही बैठ गया, अपने घुटनों में सिर छिपाकर। उसकी हालत देखकर लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई नहीं रुका। शायद सबको लगा कि एक और भिखारी बैठा है, लेकिन आदित्य भिखारी नहीं था। वह तो मेहनतकश लड़का था जो अपनी मेहनत से पेट भरता था। कुछ देर बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। उसका शरीर तपने लगा और वह फुटपाथ पर लेट गया। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और उसे लग रहा था जैसे वह बेहोश हो जाएगा। तभी एक गाड़ी चौराहे पर रुकी। गाड़ी से एक महिला और एक आदमी उतरे। महिला का नाम गैराज के मालिक की पत्नी सुनीता था और आदमी का नाम गैराज के मालिक राजेश था। सुनीता की नजर अचानक उस लाल गंदे कुर्ते वाले लड़के पर पड़ी जो फुटपाथ पर तड़प रहा था। उसका दिल पसीज गया। उसने अपने पति राजेश को कहा, देखो राजेश, वह लड़का देखो, उसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। गैराज के मालिक राजेश ने पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सुनीता ने जोर देकर कहा तो वह मान गया। वह आदित्य के पास गया
और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? आदित्य ने धीरे से आंखें खोली और कहा, साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार आ गया है। गैराज के मालिक की पत्नी सुनीता ने तुरंत आदित्य की गर्दन पर हाथ रखा और चौंक गई। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। उसने राजेश से कहा, राजेश इसे बहुत तेज बुखार है, हमें इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। आदित्य ने कहा, नहीं मैडम जी, आप परेशान मत हो, मेरे साथ तो ऐसा ही होता रहता है, 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाऊंगा। लेकिन गैराज के मालिक की पत्नी सुनीता नहीं मानी। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम इस हालत में नहीं रह सकते, चलो हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। आदित्य ने कहा, लेकिन मैडम जी मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मैं दवाई पर पैसे खर्च कर दूंगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। सुनीता का दिल और भी पिघल गया। उसने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी दवाई का खर्च उठा लेंगे। गैराज के मालिक राजेश और उनकी पत्नी सुनीता ने आदित्य को अपनी गाड़ी में बिठाया और पास के एक क्लिनिक में ले गए। डॉक्टर ने आदित्य की जांच की और बताया कि उसे वायरल बुखार है और ठंड की वजह से उसकी हालत बिगड़ गई है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी और सलाह दी कि इस लड़के को गर्म जगह पर रहना चाहिए, वरना इसकी हालत और खराब हो सकती है। गैराज के मालिक राजेश ने दवाइयां खरीदी और आदित्य को दी। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, साहब मैडम जी आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। गैराज के मालिक की पत्नी सुनीता ने सोचा कि अगर इस लड़के को वापस फुटपाथ पर छोड़ दिया तो यह फिर से बीमार हो जाएगा। उसने राजेश से कहा, राजेश हम इस बच्चे को वापस सड़क पर कैसे छोड़ सकते हैं, क्यों ना हम इसे कोई काम दे दें और हमारे गैराज में ही सोने की जगह दे दें। गैराज के मालिक राजेश ने कहा, सुनीता मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन सरकार का नियम है कि हम बच्चों से काम नहीं करवा सकते। अगर किसी को पता चल गया कि मैं छोटे बच्चों से काम करवा रहा हूँ तो मेरा गैराज बंद हो सकता है और मुझ पर जुर्माना भी लग सकता है। सुनीता ने कहा, तो फिर इसे काम मत दो, लेकिन कम से कम इसे गैराज के बाहर सोने की जगह तो दे सकते हो ना, मैं इसके लिए बिस्तर और कंबल ले आऊंगी। राजेश ने सोचा और फिर मान गया। उसने आदित्य से कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो इसलिए मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता, लेकिन मेरा एक गैराज है जहाँ गाड़ियों की मरम्मत होती है, तुम वहाँ के बाहर रात में सो सकते हो, वह मेरी अपनी जगह है, तुम्हें वहाँ से कोई नहीं भगाएगा। आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, साहब आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। उस शाम से आदित्य का जीवन बदल गया। अब उसके पास सोने के लिए एक सुरक्षित जगह थी। गैराज के मालिक की पत्नी सुनीता ने उसे एक पुराना बिस्तर, एक कंबल और तकिया दे दिया। आदित्य दिन भर कचरा बीनता और शाम होते ही गैराज के बाहर आ जाता। धीरे धीरे उसकी सेहत सुधरने लगी। गैराज में 4-5 मैकेनिक काम करते थे। शुरू में वे सभी आदित्य को शक की नजर से देखते थे, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि यह लड़का मेहनती है और किसी से कुछ मांगता नहीं है। धीरे धीरे आदित्य की उन सभी से दोस्ती हो गई। एक रात की बात है जब सर्दियां अपने चरम पर थीं। गैराज के मालिक राजेश और उनकी पत्नी सुनीता अपने घर सो रहे थे। रात के करीब 2 बजे आदित्य की नींद अचानक खुल गई। उसने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि गैराज के अंदर कुछ लोग घुस रहे हैं। वे चोर थे जो गैराज में रखे औजारों और महंगी मशीनों को चुराने आए थे। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन उसे यह भी याद आया कि गैराज के मालिक राजेश और उनकी पत्नी सुनीता ने उसकी कितनी मदद की थी। उन्होंने उसकी दवाई दिलवाई, उसे सोने के लिए जगह दी। अगर आज वह चुप रहा और चोरों ने सब कुछ चुरा लिया तो यह राजेश साहब के साथ विश्वासघात होगा। आदित्य ने तुरंत फैसला लिया। वह उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर, गैराज में चोर घुस गए हैं, बचाओ, कोई बचाओ। चोर ये आवाज सुनकर घबरा गए। उन्होंने सोचा था कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन अचानक यह लड़का चिल्लाने लगा। उन्होंने आदित्य को धमकाया, चुप रह नहीं तो तुझे मार डालेंगे। लेकिन आदित्य नहीं रुका। वह गैराज के आसपास की सभी दुकानों और घरों के सामने दौड़ता गया और चिल्लाता गया, चोर चोर, गैराज में चोरी हो रही है, जल्दी आओ। उसकी आवाज सुनकर आसपास के कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकले। जब चोरों ने देखा कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो वे बिना कुछ चुराए ही वहां से भाग गए। थोड़ी ही देर में गैराज के मालिक राजेश और उनकी पत्नी सुनीता भी वहां पहुंच गए। उन्हें किसी ने फोन करके बताया था कि उनके गैराज में चोर घुसे थे। राजेश ने आदित्य से पूछा, बेटा क्या हुआ था, तुम ठीक तो हो? आसपास के लोगों ने बताया कि इस लाल कुर्ते वाले लड़के ने ही हल्ला मचाया और चोरों को भगा दिया, वरना आज आपका बहुत नुकसान हो जाता। गैराज के मालिक राजेश ने आदित्य को गले से लगा लिया और कहा, बेटा तुम्हें डर नहीं लगा? वे चोर तुम्हें मार भी सकते थे। आदित्य ने कहा, साहब आपने मेरी जान बचाई थी। जब मैं बीमार था तब आपने मुझे दवाई दिलवाई, मुझे सोने के लिए जगह दी। उस रात के बाद गैराज में काम करने वाले सभी मैकेनिकों को भी पता चल गया कि आदित्य ने चोरों से गैराज बचाया है। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसे अपना दोस्त मानने लगे। धीरे धीरे आदित्य गैराज में आने जाने लगा। हालांकि उसे अभी भी काम नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वह नाबालिग था, लेकिन वह गैराज में जाकर मैकेनिकों को काम करते हुए देखता। उसे गाड़ियों में बहुत दिलचस्पी थी।
वह पूछता रहता, ये क्या है, वह कैसे काम करता है, इंजन कैसे चलता है, ब्रेक कैसे लगाते हैं। मैकेनिक उसे समझाते और वह बहुत ध्यान से सीखता। एक मैकेनिक का नाम था विक्रम। विक्रम गैराज में सबसे पुराना और अनुभवी मैकेनिक था। उसे आदित्य बहुत पसंद था। वह कहता, बेटा तुम अभी छोटे हो लेकिन तुम्हारी समझ बहुत तेज है, तुम अच्छे से सीखते हो, थोड़े बड़े हो जाओ फिर यहीं काम करना। एक दिन विक्रम ने आदित्य को एक पुरानी मोटरसाइकिल दिखाई जो गैराज में खराब पड़ी थी। उसने कहा, देखो यह बाइक महीनों से यहीं पड़ी है, इसका इंजन सीज हो गया है, अगर तुम इसे ठीक करना सीखोगे तो तुम कुछ भी ठीक कर पाओगे। आदित्य ने पूछा, विक्रम भैया क्या मैं भी सीख सकता हूं? विक्रम ने कहा, बिल्कुल, तुम मुझे देखते रहो और जो मैं बताऊं उसे याद रखो। उसके बाद से आदित्य हर दिन गैराज में जाने लगा। वह विक्रम और दूसरे मैकेनिकों को काम करते हुए देखता और सीखता। धीरे धीरे उसे इंजन के पार्ट्स, उनके नाम, उनके काम सब समझ आने लगे। वह कभी कभी छोटे मोटे काम में भी हाथ बंटाने लगा, जैसे औजार लाना, बोल्ट ढूंढना, पुर्जे साफ करना। गैराज के मालिक राजेश भी यह सब देखता और मुस्कुराता। उसने अपनी पत्नी सुनीता से कहा, देखो ये लड़का कितना मेहनती है, इसे किसी ने कुछ नहीं सिखाया फिर भी ये खुद से सब कुछ सीख रहा है। गैराज के मालिक की पत्नी सुनीता ने कहा, राजेश इस लड़के में कुछ खास बात है, ये बहुत होशियार है, काश हमारी कोई संतान होती तो ये हमारा बेटा बन सकता था। राजेश ने कहा, सुनीता तुम भावुक हो रही हो, लेकिन हाँ ये लड़का वाकई खास है। आदित्य को इन बातों का पता नहीं था। वह तो बस अपनी मेहनत में लगा रहता। दिन में वह कचरा बीनता, उससे मिले पैसों से खाना खाता और शाम को गैराज में जाकर सीखता। रात में गैराज के बाहर सोता और सुबह फिर से अपनी दिनचर्या शुरू कर देता। महीने बीतते गए और आदित्य की समझ और बढ़ती गई। अब वह छोटे मोटे काम खुद कर लेता था। एक दिन एक मैकेनिक बीमार था और गैराज में काम ज्यादा था। विक्रम ने आदित्य से कहा, आदित्य आज तू ही मेरी मदद कर, देख ये स्कूटर है, इसकी ब्रेक की वायर ढीली है, तू इसे टाइट कर दे। आदित्य ने पूरी एकाग्रता से वह काम किया और सही तरीके से कर दिया। विक्रम बहुत खुश हुआ। उसने कहा, शाबाश तूने बहुत अच्छे से किया। धीरे धीरे गैराज में सभी मैकेनिक आदित्य को छोटे मोटे काम देने लगे और वह उन्हें बखूबी कर देता। एक दिन की बात है, यह एक गर्मी का दिन था और जयपुर में भीषण गर्मी पड़ रही थी। आदित्य अपने लाल गंदे कुर्ते में कचरा बीन रहा था। दोपहर का समय था और चौराहे पर हमेशा की तरह भीड़ थी। तभी अचानक एक बड़े काफिले की गाड़ियां आईं और चौराहे पर रुक गईं। सबसे आगे एक बड़ी सफेद गाड़ी थी जिस पर लाल नीली बत्ती लगी थी। आदित्य ने समझ लिया कि कोई बड़ा आदमी आया है। लोग भी खड़े होकर देखने लगे। वह गाड़ी राज्य के परिवहन मंत्री मनोज शर्मा की थी। मंत्री मनोज शर्मा एक महत्वपूर्ण मीटिंग में जा रहे थे और उन्हें बहुत जल्दी थी, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी में से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोकी और बोनट खोलकर देखा। गाड़ी के इंजन से गर्म धुआं निकल रहा था। मंत्री मनोज शर्मा गाड़ी से उतरे और गुस्से से बोले, यह क्या हो रहा है, मुझे तुरंत मीटिंग में पहुंचना है, जल्दी से मैकेनिक बुलाओ। उनके पीए और सुरक्षा गार्ड भाग दौड़ करने लगे। किसी ने मैकेनिक को फोन किया लेकिन पास में कोई मैकेनिक उपलब्ध नहीं था। सब जगह गर्मी की छुट्टियां थीं। मंत्री मनोज शर्मा बहुत चिंतित हो गए। वे बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे। तभी आदित्य, जो थोड़ी दूर खड़ा यह सब देख रहा था, धीरे धीरे पास आया। उसने गाड़ी के इंजन को देखा और समझ गया कि क्या समस्या है। उसे याद आया कि विक्रम भैया ने एक बार इसी तरह की समस्या के बारे में बताया था। आदित्य ने हिम्मत करके मंत्री मनोज शर्मा के पास जाकर कहा, मंत्री साहब मैं आपकी गाड़ी ठीक कर दूंगा। सब लोग आदित्य की तरफ मुड़कर देखने लगे। मंत्री मनोज शर्मा ने उस लाल गंदे कुर्ते वाले कचरा बीनने वाले लड़के को देखा और हैरान रह गए। उनके पीए और सुरक्षा गार्ड हंसने लगे। एक पीए ने कहा, अरे कचरे वाले, तू क्या ठीक करेगा, तुझे पता भी है यह क्या है, ये मंत्री जी की गाड़ी है, कोई खिलौना नहीं, भाग यहाँ से। मंत्री मनोज शर्मा गुस्से में थे। उन्होंने कहा, अगर तूने गाड़ी ठीक कर दी तो मैं तुझे 5 लाख रुपए इनाम दूंगा, लेकिन अगर तूने कुछ बिगाड़ दिया तो तुझे सजा भी मिलेगी। आदित्य ने कहा, मंत्री साहब मैं यह पैसों के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं आपको परेशान देखा है। जब मैं परेशानी में था तो कुछ अच्छे लोगों ने मेरी मदद की थी, आज मैं भी किसी की मदद करना चाहता हूं। मंत्री मनोज शर्मा का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उन्होंने सोचा कि इस लड़के में कुछ खास बात है। उन्होंने कहा, ठीक है तू कोशिश कर, लेकिन जल्दी कर। आदित्य ने अपने लाल गंदे कुर्ते की बांह चढ़ाई और गाड़ी के इंजन की तरफ बढ़ा। उसने ध्यान से देखा, इंजन ओवरहीट हो गया था और रेडिएटर में पानी खत्म हो गया था। साथ ही एक छोटी सी पाइप भी ढीली हो गई थी जिससे पानी लीक हो रहा था। आदित्य ने तुरंत समझ लिया। उसने आसपास के लोगों से पानी मांगा। किसी ने पानी की बोतल दी। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा औजार निकाला जो वह हमेशा अपने पास रखता था। उसने पाइप को टाइट किया और रेडिएटर में पानी डाला। फिर उसने इंजन को कुछ देर ठंडा होने दिया और फिर गाड़ी स्टार्ट करने को कहा। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी बिल्कुल सही चलने लगी।
सब लोग हैरान रह गए। मंत्री मनोज शर्मा खुद हैरान थे। उन्होंने आदित्य को गले से लगा लिया और कहा, बेटा तूने कमाल कर दिया, तू सच में बहुत होशियार है, तूने मेरी बहुत बड़ी मदद की। आदित्य ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसे अपने ऊपर गर्व हो रहा था। तभी एक पत्रकार जो उस चौराहे पर ही खड़ा था ने यह सब देख लिया था। उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला और सारी घटना रिकॉर्ड कर ली। उसने मंत्री मनोज शर्मा से पूछा, मंत्री जी क्या हुआ था? मंत्री मनोज शर्मा ने कहा, यह लड़का जो कचरा बीनता है, इसने मेरी गाड़ी ठीक की है। यह बहुत होशियार है, मैं इसे इनाम दूंगा। पत्रकार ने आदित्य से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य ने कहा, मेरा नाम आदित्य है। पत्रकार ने पूछा, तुमने यह सब कैसे सीखा? आदित्य ने बताया, मैं एक गैराज में मैकेनिकों को देखकर सीखा हूं, मुझे गाड़ियों में बहुत दिलचस्पी है। पत्रकार ने पूरी बात रिकॉर्ड की और मंत्री मनोज शर्मा ने वहीं चौराहे पर आदित्य को 10,000 रुपए का चेक दिया और कहा, बेटा यह तुम्हारे लिए, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की। आदित्य ने शर्माते हुए चेक ले लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सारी भीड़ तालियां बजाने लगी। लोग आदित्य की तारीफ करने लगे। पत्रकार ने यह पूरी घटना तुरंत सोशल मीडिया पर डाल दी। वीडियो में दिख रहा था कि कैसे एक लाल गंदे कुर्ते वाला छोटा लड़का जो कचरा बीनता है, मंत्री की गाड़ी ठीक कर रहा है। यह वीडियो चंद मिनटों में वायरल हो गया। हजारों लोगों ने इसे शेयर किया। लोग कमेंट करने लगे, यह लड़का तो जीनियस है, गरीबी में भी हौसला, भारत के असली हीरो। खबर टीवी चैनलों पर भी आ गई। हर न्यूज चैनल पर आदित्य की तस्वीर और उसकी कहानी दिखाई जा रही थी। सोशल मीडिया पर लोग आदित्य की तारीफ कर रहे थे, उसके हौसले को सलाम कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो उसे छोटा इंजीनियर कहना शुरू कर दिया। गैराज के मालिक राजेश और उनकी पत्नी सुनीता को भी यह खबर मिली। उन्होंने टीवी पर जब आदित्य को देखा तो वे हैरान रह गए। गैराज के मालिक की पत्नी सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, राजेश देखो हमारा आदित्य कितना होशियार है, मुझे तो पहले ही पता था कि इस लड़के में कुछ खास बात है। गैराज के मालिक राजेश ने कहा, हाँ सुनीता, ये लड़का वाकई कमाल का है, हमें इसे और मदद करनी चाहिए। शाम को जब आदित्य गैराज पर लौटा तो सारे मैकेनिक उसे गले लगाने लगे। विक्रम ने कहा, आदित्य तूने कमाल कर दिया यार, पूरे देश में तेरी चर्चा हो रही है। गैराज के मालिक राजेश और उनकी पत्नी सुनीता भी वहां आ गए। गैराज के मालिक राजेश ने आदित्य को गले से लगाया और कहा, बेटा आज तूने हमारा नाम रोशन किया है, हमें तुझ पर गर्व है। गैराज के मालिक की पत्नी सुनीता ने कहा, आदित्य आज से तुम हमारे बेटे हो, हम तुम्हें गोद लेना चाहते हैं, तुम हमारे साथ रहोगे, हमारे घर में रहोगे। आदित्य को विश्वास नहीं हुआ, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, सच में मैडम जी, मैं आपका बेटा बन सकता हूँ? गैराज के मालिक की पत्नी सुनीता ने कहा, हाँ बेटा तुम हमारे बेटे हो, हम तुम्हें अच्छी शिक्षा देंगे, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करेंगे। गैराज के मालिक राजेश ने कहा, हाँ आदित्य अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। एक दिन राज्य के मुख्यमंत्री ने आदित्य को सम्मानित करने के लिए बुलाया। उन्होंने आदित्य को बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड दिया। समारोह में बहुत सारे लोग मौजूद थे। जब आदित्य को अवार्ड देने के लिए बुलाया गया तो वह मंच पर गया। उसने अपना भाषण शुरू किया। उसने कहा, आज मैं यहां खड़ा हूं, लेकिन मैं यह सब अकेले नहीं कर सकता था। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। सबसे पहले मैं गैराज के मालिक राजेश और उनकी पत्नी सुनीता को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे अपनाया, मुझे शिक्षा दी, मुझे प्यार दिया। वे मेरे असली माता पिता हैं। मैं विक्रम भैया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे सिखाया। मैं मंत्री मनोज शर्मा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे पहली बार मौका दिया।